ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, जिंदगी कितने ही रंगों से गुजरती है तब मुकम्मल रास्तों को तय करती है। कितने ही रातें आंखों ही आंखों में कटती हैं तब कहीं जाके सुबह की रोशनी नसीब होती है। और न जाने कितनी लौ में साधना तपती है तब कहीं जाकर किसी का पैशन इस मुकाम तक पहुंचता है। ये बातें हम अपने मन से नहीं कर रहे, ये बातें हमें हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आने वाले राइजिंग स्टार सिखाते हैं। उनकी ये बातें, उनका पैशन, उनकी साधना आज 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से इतने लोगों तक पहुंच गई है देश विदेश में, कि जब उसका फीडबैक हमें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये साधना इस रंग तक, जिंदगी के इस मुकाम तक और इस सपने को पूरा करने तक पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी ही राइजिंग स्टार है जिनके बारे में क्या कहें। जोधपुर की एक ऐसी ही यंग एंड डायनेमिक फैशन डिजाइनर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, पर फैशन डिजाइनिंग के पैशन को उन्होंने साधना के मुकाम तक पहुंचा दिया है और विधिवत फैशन डिजाइनर का भी एजुकेशन हासिल की है। नए नए आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, डिजाइन, विजुअलाइजेशन स्किल्स को भी डिजिटली मांझा है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की धनी और रुचि और हॉबीज की बातें करें तो स्टिचिंग, सरफेस ऑर्नामेंटेशन, इसके साथ साथ ही फोटोग्राफी और सिंगिंग भी इनका शौक है। ऐसी ऑलराउंडर, टैलेंटेड, यंग एंड डायनेमिक स्टार निधि वर्मा हमारी आज की फैशन डिजाइनिंग के फील्ड की एक ऐसी सितारा है जो हमारे इस सेगमेंट की पहली आर्टिस्ट है। दोस्तों, अब तक आपने हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में अभिनय, डांस, म्यूजिक और राइटिंग यानी लेखन के क्षेत्र के कलाकारों को, राइजिंग स्टार्स को देखा है, लेकिन आज हम एक ऐसा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, पेंटिंग और इसके साथ साथ ही मूर्ति कला और फोटोग्राफी कला, इस सेगमेंट के आर्टिस्ट को भी इनवाइट करेंगे। तो बहरहाल आज हमारे पहले आर्टिस्ट हैं निधि वर्मा। निधि वर्मा जी, आपका हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आज फैशन डिजाइनर के रूप में पहले सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। निधि जी, पहले तो जानना ही चाहेंगे कि एक रस्म रिवाज है कि आपकी पैदाइश, आपका जन्म कहाँ हुआ और क्या क्या स्कूलिंग रही, कैसे आप आगे बढ़े? जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में हुआ है
और मैंने अपनी सारी स्कूलिंग राजस्थान में ही करी है, क्योंकि जी। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में हैं। जी जी और उस वजह से मुझे कई जगहों पे ट्रांसफ़र लेके कहीं स्कूलिंग करना हुआ है मेरा। जी 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 और उसके बाद में हमारा जितना भी एनवायरनमेंट रहता है जी। सरकारी नौकरी या फिर जी। ना सरकारी काम की ही तरफ रहता है। जी तो उसके मद्देनजर लोगों को इसका ज्ञान नहीं हो पाता है कि आप इंजीनियर डॉक्टर के अलावा भी कोई दूसरी फील्ड होती है। हाँ, जी तो मेरा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें रहा है कि हमारे जो ड्रेसेस होती हैं वो किस तरह से बनती है, इसमें मेरा ज़्यादा रुचि रही हमेशा से। जी, कि जी। हमारी जो ड्रेसेस होती हैं किस तरह से बनती हैं, क्या क्या उसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं। चलिए निधि जी, इस बात पे तो हम आएंगे ही, क्योंकि बहुत सारी इसी पे बातें करनी है। जी सर। बहरहाल चूंकि ये जो फील्ड आपने चुना है फैशन डिजाइनिंग का, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, नए नए आइडियाज, डिजायरेबल और न जाने क्या क्या इसके अंदर जो बातें हैं वो आती हैं, लेकिन आपने एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नाते इस फैशन डिजाइनिंग को चुना। ये बड़ा बोल्ड कदम था। जी सर। तो ये कैसे हुआ, क्या घटना हुई कि आपको लगा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहिए? जी, ये मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं जी। फैशन डिज़ाइनर बनूं, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट था जी। वो हमें इसकी परमिशन नहीं दे पाता था। कहीं ना कहीं हमारे पिताजी इस ओके। चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि ये एक काइंड ऑफ ना फील्ड होता है जहाँ पे बच्चा बिल्कुल। का फ्यूचर बन सकता है। ये मेरे मन की जो सवाल था वो आपने पहले ही दे दिया कि जो पेरेंट्स हैं पहले और आप आसपास के परिजन हैं वो हाँ। निश्चित रूप से, और फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में होते हुए आपने ये फील्ड चुना, तो वो जी सर। जी। वो मैंने इस फील्ड में रहते हुए मैंने ईएस का एग्ज़ाम भी दिया है, ओ। ताकि मेरे पिताजी की सारी मैंने मनोकामना पूरी करने की जी। पूरी कोशिश करी है कि मैं जी। कहीं ना कहीं सफल हो जाऊं। जी। लेकिन मेरे एक पॉइंट पे आने के बाद में जो मेरी अंदर का जो पैशन था, जी। उसने बोला कि वक्त रहते मैं अपना पैशन फॉलो करूं, जी ताकि मैं मतलब हमारे जो लड़कियों में होता है कि आपकी शादी कर दी जाएगी, जी, उसके बाद में हम जी। कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मन में यही था कि ये होने से पहले मैं अपनी सारी एजुकेशन के साथ साथ अपना पैशन भी कहीं ना कहीं तक आगे लेके जाऊं, जी। ताकि मेरे मन में कोई ना मतलब हाँ, मन में कोई बात ना रह कोई जाए और बात अपना ना रह एक जाए। सपना अधूरा ना रह जाए। हाँ जी सर। तो मैंने उसके मद्देनजर रहते हुए अपना बहुत ही मुश्किल से कड़ा डिसीजन रहा। तो ये जो पीरियड था, आप एक तरफ तो ये कर रही थी इंजीनियरिंग, जी सर। तो फैशन डिजाइनिंग का जो फील्ड आपने चुना, ये इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद चुना या पैरेलल? जी सर, इंजीनियरिंग मेरी 2017 में कंप्लीट हुआ था। ओके। उसके बाद में मेरा 2018 में मैंने ईएस करने के लिए 1 साल की कोचिंग ली थी दिल्ली से, मीड इजी कोचिंग क्लासेस से। वेरी गुड, वेरी तो वहाँ पे जाने के बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया, जी। लेकिन मुझे उस टाइम ये लग गया था कि मैं एग्ज़ाम दिया है मैंने, लेकिन ये मेरा फील्ड नहीं है। ये मुझे उस टाइम एहसास हो गया था। जी। तो मैंने सोचा कि ये इसमें मैं भागने की अलावा मैं इसकी बजाय अपना पैशन फॉलो करूं, ताकि मैं कहीं पे आगे बढ़ सकूं। उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए मेरे को ये करना था कि मेरे को अपने पिताजी को कन्विंस करना था। जी। तो मैंने उनको उस टाइम पे 2018 में ही सितंबर अक्टूबर में सुई धागा मूवी रिलीज हुई थी। क्या बात है, जी क्या सर। क्रिएटिव उपयोग है। जी सर। जी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि पापा को ये सबसे अच्छा मौका है कि उनको मैं इस बारे में समझा सकूं कि तो ये पहले भी आपने फिल्म दिखाई चालाकी से। जी सर। जी सर, मैंने उनको फिल्म दिखाई, हाँ। तो उनको समझ में आया कि हाँ इसमें काम होता है, और ये ग्लैमर वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ये क्रिएटिव वर्ल्ड है। जी। इसमें बच्चों को काफ़ी आगे जाने की प्रेरणा मिलती है, उनको काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो उन्होंने मुझे अगले दिन बोला कि बेटा तुम भी करना चाहती हो तो तुम भी पढ़ सकती हो इसके। तो जी। वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा निधि जी, ये जो फैशन डिजाइनिंग है, जी सर। अक्सर एक गलत फहमी सोसाइटी में, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं जी है, सर।
तो फैशन डिजाइनिंग को अक्सर टेक्सटाइल डिजाइनिंग का पर्याय मान लिया जाता है। जी सर। तो क्या फैशन डिजाइनिंग जो है उसकी ओवरऑल डेफिनेशन क्या है, और क्या वो उसके अंदर और क्या क्या स्टेप्स हैं? फैशन डिजाइनिंग में टेक्सटाइल तो है ही, जी सर। लेकिन साथ साथ ओवरऑल एक फैशन डिजाइनिंग पूरी टॉप टू बॉटम होती है, जिसमें आपको पता है ये बहुत सारी चीज़ें, जूते भी होते हैं जी सर। और ये ज्वेलरी भी होती है। जी सर। तो ये सारा जो चीज़ है फैशन का ओवरऑल आपकी नज़र में हमारे दर्शकों के लिए क्या उसका डेफिनेशन? फैशन एक आपका ओवरऑल लुक होता है जो टॉप टू बॉटम होता है, जी, जिसमें जी। आपका हेयर भी होता है, आपका जी। मेकअप भी होता है, जी। आपकी ड्रेसेस भी होती हैं, आपके जी। पर्स वगैरह भी, एक्सेसरीज भी होती है, जी, 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 और जी। आपके फुटवेयर्स भी होते हैं। जी, तो जी। फैशन डिजाइनर एक ओवरऑल पैकेज होता है। इसके अंदर भी आप स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जी। जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं उसमें आपके मेकअप अलग आ गया, आपके एक्सेसरीज अलग आ गई, एक्सेसरीज में आपके ज्वेलरी मेकिंग होती है, जी। और भी लाइक फुटवेयर डिजाइनिंग अलग आ गया, जी। आपका टेक्सटाइल मतलब कि आपका फैब्रिक। यानी ये ऑल इन वन एक फैशन डिजाइनर के अंदर नहीं होता, वो सारा इन सब का सहयोग लेता है। जी सर। उसके बाद एक फैशन डिजाइनिंग का कंप्लीशन होता है। जी सर। इसको मैं अगर और कई बार ऑलराउंडर खुद ही करना पड़ता है। जी सर। तो आप ऑलराउंडर खुद हैं या सहयोग से करती हैं? मैंने अभी नॉर्मल फैशन डिजाइनिंग किया है, जी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। कोई जी, भी काम करने जी। से पहले अगर मेरे को उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है जी। तो मैं यूट्यूब यूज़ करती हूँ, जी, जी। काफ़ी गूगल करके जी। पेजेस पढ़ाई करती हूँ। जी, तो जी। हर चीज़ का हर चीज पे एक रिसर्च, हर चीज़ पे एक जी। रिसर्च होता है। उसके बाद में उन सबको कंबाइन किया जाता है, जी। उसके बाद में जाके कोई कलेक्शन बनाया जाता है। जैसे इसमें हर दिन नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट, नए स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। जी सर। तो आपको हर दिन खाते पीते बैठते यही सोचना पड़ता है, यानी जीना भी इसमें ही पड़ता है। तो जो नए नए आइडियाज हैं, जी सर। आप कैसे, आपके इमेजिनेशन कैसे आती है वो नए आइडियाज? जी सर। एक्चुअली मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, जी। क्योंकि मुझे जाना पड़ता है अपने जो होम टाउन है वहाँ पे। जी, तो जी। ट्रैवल करने के साथ साथ मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ। राइट। तो चीज़ें ऑब्जर्व करना, उससे इंस्पायर होना, ये आपकी एक नई आइडिया का क्रिएशन यानी है। ट्रैवलर्स भी आते हैं, लोग भी आते हाँ, हैं, लोग भी आते हैं, शादी वगैरह और भी जो जी, फंक्शन सर। होते हैं वो भी आता है, और हम किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकते जी, हैं। जी। आप OTT प्लेटफॉर्म देख लो, जी, आप जी। सोशल मीडिया देख लो, जी। लोग जितनी भी फोटोज भी अपलोड करते हैं उनकी, जी। वो अपनी लाइफ ही शेयर करते हैं जी, बेसिकली जी। OTT जी, प्लेटफॉर्म जी। से। तो हम उनसे देख के कि हाँ यहाँ से हमें कुछ चीज़ मिल सकती है, जी। और गूगल तो इतना वास्ट है कि आप कहीं पे भी जा सकता है। जी। तो बस आपको थोड़ा सा क्लिक चाहिए, और आपको बस नाम डालना है, आपके पास में सब चीज़ हाजिर हो जाएगी। निधि जी, आपने इतनी कम उम्र में इतनी बातें सीखी हैं और जी सर। उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, और देश में आपका एक नाम हो रहा है। जी सर। तो आपकी एक साथी हैं फैशन डिजाइनर मैडम शिखर तंवर, क्या कहना चाहेंगी? निधि जी हमारे साथ हैं। मेरा नाम शेखर धवर है, मैं IIFT में फैकल्टी हूँ। निधि को मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ, उसको मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ाया है। एंड उसके बारे में एक चीज जो मैं सबको बताना चाहूंगी, लाइक हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं। निधि उन बच्चों में से है कि जो चीज करनी है वो करनी है। एक बार जो ठान लेती ना कि मुझे चीज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो करके रहती है। एंड वो जितने भी हम उसको देते हैं फीडबैक्स दे लो, कह सकते हो आप, उसको रिमार्क कह सकते हो, हम जो बताते हैं उसके बारे में कि नहीं ये सही नहीं है, आपको इसको ऐसे करना है वैसे करना है, वो हर एक फीडबैक को, हर एक रिमार्क को बहुत पॉजिटिवली लेती है, चाहे वो नेगेटिव भी क्यों ना हो। और सबसे अच्छी बात उसके अंदर यही है। तो बस यही है, अब जितना चीजों को पॉजिटिवली लेते हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आप उतने आगे बढ़ते रहते हो। तो निधि, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपने इतनी अच्छी बातें निधि जी के बारे में बताई। थैंक यू सो मच मैम। निधि जी, अब तक आपने फैशन डिजाइनिंग की थ्योरी और प्रैक्टिकल आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो आपने अपने इस फैशन डिजाइनिंग में कुछ शो में भी भाग लिया होगा, या व्यावहारिक रूप से इसमें आपने कैसे अपना प्रैक्टिकल कैसे कर पाते हैं?
प्रैक्टिकल हमारे फैशन शोज होते हैं जी। जो INFD है वो उनका खुद का फैशन शो होता है जी, और इसके साथ साथ अर्बन हार्ट करके जी जी वहाँ पे भी फैशन जी, शो हुआ था, वहाँ पे जी, हमने पार्टिसिपेट किया। जी, जी। और जो जेनेक्स्ट और ना लैक्मे लॉन्च पैड जी। करके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जी, वहाँ जी। पे मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ जी। पे हमें प्रैक्टिकली ड्रेसेस बना के प्रेजेंट करनी पड़ती है जी। जजेस को, ज्यूरी को। तो वो हमारे एक प्रैक्टिकल फील्ड होता है जहाँ पे मैं ये practically- लैक्मे और जो दूसरा शो था ये कहाँ पर हुआ? जोधपुर से बाहर ही हुआ निश्चित रूप से, या जोधपुर में हुआ? जी, अभी तो पैंडेमिक की वजह से सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है। जी, जी। इसके पहले जो हमें एक प्रॉपर जी। जगह मिल जाती थी जहाँ जी, पे हमें जी। जाके उनको प्रेजेंट करना होता था। जी जी। तो पैंडेमिक की वजह से ये सब OTT प्लेटफॉर्म पे ही मतलब ऑनलाइन ही हो पाया है। तो लैक्मे फैशन शो है जी सपोज, सर। तो उसमें जो आप अपनी डिजाइनिंग के जो वस्त्र या जो भी ओवरऑल तैयार करते हैं, तो उसमें क्या मॉडल्स आती हैं या कैसे आपका प्रेजेंटेशन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? ओवरऑल इसको कैसे प्रेजेंट कर पाते? जी, लैक्मे में हमें जाना होता है जहाँ पे मॉडल्स रहती हैं पहले से। जी। तो जी। हमें उनको ड्रेसेस अपनी पहना के उनकी जी। पूरी स्टाइलिंग करनी होती जी, है, वो वहीं जी। पे प्रेजेंट होती हैं। जी। और हमें उन पे ड्रेसेस पहना के उनको प्रॉपर स्टाइल अप करके उनको जी। रैंप पे भेजना होता है। ये जो आप रैंप पे भेजते हैं, उससे पहले क्या आपका सिलेक्शन, इसके लिए कोई ऑडिशन होता है या आपका कोई उसमें वो कोई राइटअप मांगते हैं, उसके बाद आपको सेलेक्ट करते होंगे? कैसे होता है इसमें, एंट्रेंस कैसे होती है? एंट्रेंस के लिए हमें एक फॉर्म फिलअप करना होता है जी, जिसमें आपके नाम, आपका कलेक्शन का नाम, आपकी कलेक्शन जो है उसके जी, बारे जी। में, उसके साथ साथ 6 इलस्ट्रेशंस होते हैं जी। बॉडी फिगर के ऊपर। आपको जी। ना ड्रेपिंग में या जी। फिर उसके ऊपर चढ़ा के आपकी ड्रेसेस जो हैं जी। प्रॉपर प्रेजेंटेशन में उनको दिखानी होती है कि वो बनने के बाद कैसी आपको खुद को दिखेगी। दिखाना होता है? नहीं, तो हमें आपको मॉडल्स को तैयार करके फिर दिखाना होता जी नहीं, हाँ, हमें वही बात। पेपर के ऊपर हमें डिजाइन एक, बनानी पड़ती है, है, स्केच करना। स्केच करना पड़ता है, जी, उसको जी, इलस्ट्रेशंस जी, बोलते हैं। जी, जी। तो इलस्ट्रेशन करके हमें जी। उनको बताना होता है कि ये जी। प्रैक्टिकली ऐसा व्यू होगा, मतलब विजुअलाइजेशन का पूरा खेल है यहाँ पे। नेचुरली विजुअलाइजेशन का है। निधि जी, ये जो आपका लैक्मे फैशन शो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि आपने एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी की है, जी सर। और उसमें आपने और भी चीज़ों का, इंजीनियरिंग का भी उसमें आपका, तो ये जो तड़का ये फैशन में लगता है या फैशन का तड़का इंजीनियरिंग में लगता है, कैसे, या का अभी वो आपने अलग रखा हुआ अपना इंजीनियरिंग का मेरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आता है। एक्सपीरियंस का बात? जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो चीज़ फेस करी है, लाइक अंडर प्रेशर रह के जो काम करा जाता है। आपने पहले इंजीनियरिंग का जॉब किया है? जॉब नहीं किया मैंने जी, जी। लेकिन मैंने इंटर्नशिप करा है। जी। और मेरे जो कॉलेज में सबमिशंस होते थे, प्रेजेंटेशन होती थे, सेमिनार्स होते थे। जी। और जो वहाँ पे जो मेरा कॉलेज है वहाँ पे रेजोनेंस करके एक वीक प्रोग्राम होता हाँ, जी। है। वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें ज़्यादातर मैं कल्चरल में पार्टिसिपेट करती थी। Very good। और उसमें मैं हर बार ट्रॉफी भी लेके आती थी, जी। तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहता था मेरे हमने लिए। एक बात आपकी चुरा ली है, जी सर। फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ आप गाना भी गाती हैं। जी सर। सुना है। तो क्या हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना दीजिए, चाहे वो फिल्मी हो, चलेगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ए मेरे यारो, वाह, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे वाह। ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा दिल क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान क्या के बात है। दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुन जरा ओ दिलरुबा। वाह, क्या बात है निधि जी, वाह। तो इसका उपयोग कहीं फैशन डिजाइनिंग में भी होता है?
इसका उपयोग तो कहीं होता नहीं है, लेकिन ये मेरा शौक मतलब हाँ, जब भी आपके हाँ। इंस्टीट्यूशन के शो होते हैं या हाँ, ये मतलब मैं गुनगुनाती हूँ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। वेरी गुड। जी सर। हाँ। निधि जी, ये जो फैशन डिजाइनिंग है, इसके वर्ल्ड में हर दिन अपडेट्स रहते हैं। जी सर। तो इसमें आप क्या क्या प्रयोग करती हैं? जैसे इंडियन फैशन डिजाइनिंग है, वेस्टर्न है, या इंडियन में आजकल वेस्टर्न का भी टच आ जाता है, ये सब कैसे आप करती हैं? क्या आपके थॉट क्या रहता है, आइडियाज क्या रहते हैं? बेसिकली जब हमें कलेक्शन बनाना होता है जी, हमें जो मतलब फैशन ट्रेंड्स हैं उनको जी। फॉलो करना होता है। जी वो जैसे नॉर्मली ट्रेंड्स जो होते हैं वो आते हैं या तो फैशन फोरकास्ट से आते हैं जी। या फिर जो मैगजीन्स हैं उनसे हमें मिल पाते हैं, जी, या जी। जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो पहनते हैं, वहाँ से हमें वो नॉलेज जी, मिल पाती है। जी, जी। तो उस चीज़ को ही हमारी जो जनता है, हमारे जी। लोकलाइट है, उनको जी। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, तो जी। हमें उन सबका नज़रिया देखना होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो जी। फेलो फ्रेंड्स हैं, उनको क्या जी। चीज़ पसंद आएगी, जी उस नज़रिए को ध्यान में रखते हुए हमें डिज़ाइंस करना पड़ता है। जी तो हमारा जो नॉलेज है वहीं से मिल पाता है, जी। और हमें और क्रिएटिव बनाने के लिए फिर तो हमें अलग ही जाना होता है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निकालना होता है। आपके थॉट में हम्म। आप इंडियंस कॉस्ट्यूम्स या इंडियन फैशन को, वेस्टर्न को, या मिक्सिंग क्या लाइक कर? मैं इंडो वेस्टर्न ज़्यादा पसंद इंडो करती हूँ। वेस्टर्न बिल्कुल जी। इंडियन भी नहीं, बिल्कुल वेस्टर्न भी नहीं, जी। मैं इंडो वेस्टर्न ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसका यूज या यूँ कहें मिसयूज आपके रिलेशन में भी, परिवार वाले भी कहते होंगे अरे मेरी भी फैशन डिजाइनिंग कर दो, शादियों में मुझे भी तैयार कर दो, ऐसा होता है? जी सर, होता है। वो लग रहा है। तो ये जो आपका फील्ड चल रहा है, तो अब आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स, अब उनमें क्या, उनका अब आपके बारे में क्या इमेज है? अब वो मुझे मतलब काफ़ी प्राउड फील करते हैं मेरे जो को। पहले विरोध करते थे। जो पहले नहीं सोच पाते थे, कि उनको लगता था कि इन्होंने इतनी आगे बढ़ के अपना फील्ड चेंज कर लिया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, जी, तो जी। पता नहीं कहाँ जाएंगी, कैसे हो पाएगा। तो मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, कोशिश करती रही, अपने पैशन पे अड़ी रही, और उनको ये करके दिखाया कि मैं आज आपके साथ में बैठी हूँ। यानी 2017 में आपने इंजीनियरिंग करी और जी उसके सर। बाद से अभी तक लगातार। जी सर। चूंकि अब आप एक एजुकेशन भी दे रही हैं फैशन का स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती होगी। वो क्या तैयारी होती है? क्योंकि पहले तो आपके खुद के पास आइडियाज आते हैं, फिर आप स्टूडेंट्स को भी, तो क्या थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों, सब ओवरऑल क्या है इस एजुकेशन? थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। जी। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जी। जो जैसे ना कोई और सब्जेक्ट्स में होता है जिसमें जी। आप थ्योरी पढ़ के एक दिन पढ़ जी। के अगले दिन एग्जाम दे दो, जी। नहीं, इसके अंदर आपको हर दिन मेहनत करनी होती है। जी इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी टच देना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसको पढ़ाई करने के साथ हमें प्रैक्टिकली करके भी देखना पड़ता है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। निधि जी, देखिए कोलकाता से स्नेहा आदित्य जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, और वो क्या कहना चाह रही हैं निधि जी के बारे में। निधि वर्मा जी हमारे साथ हैं। हेलो ऑल, मैं स्नेहा आदित्य, फैशन डिजाइनिंग फैकल्टी ऑफ INIFT। सो टॉकिंग अबाउट निधि बहुत ज्यादा क्यूरियस माइंड है, मतलब उसको कुछ भी सवाल पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, शी ऑलवेज हैज एन आंसर। मतलब उसके पास हमेशा एक सवाल एक जवाब रहेगा। एंड उसके अलावा भी अगर हम लोग ये देखें पूरे सेशंस के दौरान, जब मैंने जो निधि को मैंने देखा है, वो ऐसी है, शी नेवर गिव्स अप। मतलब उसको पता है कि भले मैं गलत जा रही हूँ या सही जा रही हूँ, बट मैं करती रहूंगी ये काम। और ये हमेशा पॉजिटिवली जो फीडबैक्स लेती है सारे टीचर्स से, एंड हमेशा हम सबकी फेवरेट रही है। सो ऑल द बेस्ट निधि। थैंक यू स्नेहा जी, आपने इतनी निधि जी की जो बातें हमें भी नहीं पता थी वो आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मैम। निधि जी, आपने अपने पैशन को साधना बनाया और इस मुकाम तक, और
इतनी कम एज में आप पहुंच गई हैं, तो इन सब के लिए क्या एकला चलो रे की नीति पर है, या आपका कोई ऐसा साथी है जो आपको पग पग पर इंस्पायर्ड करता है? जी सर, मेरा एक ऐसा साथी है, मेरी सहेली है एक्चुअली। जी जी। तो उसने मेरा बहुत साथ दिया है। नहीं, हमने जेंडर तो पूछा ही नहीं आपसे अभी तक। जी सर। तो मतलब वो सिखाने के साथ साथ मुझे जी। इंस्पायर भी करती है। जी। मुझे कभी भी उसने लेग पुल नहीं किया। उसने मुझे ये बोला, निधि व्हाट यू वांट टू डू, तुम्हें जो भी करना है जी। तुम करो, जी। भले ही तुम कितनी आगे आ गई हो, लेकिन तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना है जी। और उसको तुम करो। तो जी। मेरी एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है अनुश्री गौड़, वो अभी IAS का एग्ज़ाम दे रही है, दिल्ली में है। लेकिन मैं हमेशा उनसे बात करती हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है। उनके पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि वो कभी कॉल कर पाए, लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होता है वो हमेशा मेरे लिए टाइम निकालती है। हम भी अनुश्री जी से ट्राई तो कर रहे हैं, मगर उनका नो रिप्लाई हो रहा है। जी सर, उनका आएगा जल्दी। आएगा तो जरूर हम बात करवाएंगे। निधि जी, ये जो आप घर, अपना एजुकेशन सेंटर, अपना फैशन, अपना आइडियाज, इन सब के बीच जो अंदर एक निधि बैठी है, एक पर्सन निधि, उसका क्या सपना है? या वो अपने इस फैशन डिजाइनिंग के अलावा बहुत से सपने भी होते हैं कि मुझे ये भी करना है, और आप बेहिचक अगर बताना चाहें तो सपनों का राजकुमार कोई हो तो बता सकती हैं, नहीं तो कैसा राजकुमार आपको चाहिए ये भी बता सकती हैं। सपनों का राजकुमार तो मतलब ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी जो चीज़ लेके, जो जिन्हें भी जी। लेके आएंगे जी। वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए, आप बोल रही हैं पिताजी इस बात को। मैं उन पे बहुत भरोसा करती हूँ। जी, तो जी। वो जो लेके आएंगे वही अच्छे होंगे, और पापा ऐसे तो है नहीं खुद से लाके नहीं, करा आपने देंगे। कोई इमेजिनेशन तो होगी ना कि मुझे एक प्रोफेशनल में ऐसा चाहिए, कोई CA चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, या फैशन डिजाइनर भी चलेगा? नहीं, प्रोफेशन में वो जो हो अच्छे हों, लेकिन मेरा ये है कि मेरे पिताजी की रेस्पेक्ट करें, मेरे काम की रेस्पेक्ट करें, और बिल्कुल। मेरी भी रेस्पेक्ट जी करें। जी तो वो रेस्पेक्ट वाली चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और आपने अपने बहुत सारी सखियों को और उनको ये इंस्पायर किया इस बात से। जी सर। निधि जी, ये एक फैशन डिजाइनिंग निश्चित रूप से आज भी वेल एस्टेब्लिश्ड सब्जेक्ट नहीं है, जी सर। लोग समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपसे पूछा था कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग को ही लोग मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते तो ये सब चीज़ें सामने आती है। तो क्या आप जो लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि इसमें जेंडर का तो फर्क है ही नहीं, और अधिकतर लड़कियां ही इस फील्ड में ज़्यादा हैं, मेल भी बहुत हैं, बहुत मशहूर भी हैं। तो आप क्या उन लोगों को कहना चाहेंगी जो इसमें आना चाह रहे हैं? क्या मैसेज है, और आप क्या सोचती हैं कि उनको क्या करना है? जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है। आप ये मत सोचिए कि इसमें बैठ के आप टाइम पास करेंगे, लेकिन नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको हर दिन बैठ के रिसर्च भी करना होगा, आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करना होगा, और आपको पढ़ाई, इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी होगी। हर दिन पढ़ाई भी करनी होगी। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। आप कितने घंटे इसकी तैयारी हर दिन अपडेट्स के लिए, कितने घंटे, या जब आपको समय मिला तभी आप ये सब करती रहती हैं? कैसे मैनेज, क्योंकि 24 आवर्स ही पूरी दुनिया के सक्सेस व्यक्तियों पर भी है, और जो काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। जी सर। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं हमेशा मोबाइल पे रिसर्च करती हूँ, और उसके अलावा मैं अपना जो स्टिचिंग का काम है, लाइक जो भी मुझे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उस पे काम करती हूँ, और बाकी डिज़ाइनिंग, स्केचिंग होता है, उन पे अपना वक्त देती हूँ। निधि जी, फैशन डिजाइनिंग बड़ा, जैसा कि मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव है, न्यू आइडियाज रोज मांगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अपने आइडियाज हैं और आप उस पर वर्क भी आपने काफ़ी कर लिया है,
लेकिन मार्केट की डिमांड अचानक बदल जाती है, तो आप कैसे उसको अपडेट कर पाती हैं या क्या आप उस समय सोचती हैं? हमारी डिज़ाइनिंग का ऐसा होता है कि अगर कुछ एकदम से बदला है तो हमारी डिज़ाइंस जो हैं उनके कुछ एलिमेंट्स लेके हम अपने मार्केट के अकॉर्डिंग उसको उसके जो बाहरी प्रकार है लाइक सिलुएट्स जो हैं जी। उनको चेंज करके उसमें हम ढालते हैं, जी ढाल जी, सकते हैं, तो वो मार्केट के लिए भी सुटेबल होता है। जी। और हमारी जो डिज़ाइनिंग है उसको हम उस टाइम लाइक अभी पेंडेमिक जैसे आया है जी, तो जी। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें ऐसा होता है कि हम वो जो करंट चल रहा है जी। उसको थोड़ा होल्ड में रख के जी। हम उसके मार्केट और सिचुएशन Very के good. हिसाब हाँ, से हाँ। उसको ढाल दें तो हमारे मार्केट के हिसाब से भी सही हो जाता है और हमारा जो वर्क है वो जी। भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू चलता रहता जी है। जी। निधि जी, आखिर आपका मोटिव क्या है? कब तक इस सफर को कैसे आगे बढ़ाना है और आपकी नज़र में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मंजिल होती है और उसी संघर्ष में, मंजिल पाने की संघर्ष में हम काम करते हैं। जी सर, मेरा एंड मोटिव तो ये है कि अपने जितने भी फेलो फ्रेंड्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको एजुकेट करूँ इस बारे में। और मैं ये चाहती हूँ जो मेरा रूरल एरिया है, हमारा गांव है, उनके जो बच्चे हैं उन तक ये नॉलेज नहीं पहुँच पाती है। बिल्कुल तो सही मैं कहा आपने। उनको भी वहाँ तक पढ़ाऊँ। क्योंकि अभी तो शहरी क्षेत्रों में भी पूरा इसके बारे में नहीं जानकारी आई है, तो गांव तक तो एक बहुत बड़ा आपका बहुत ही बढ़िया सपना है। हाँ, उनको मैं इस बारे में बताऊं कि मतलब जो बच्चे हैं वो काम करते हैं तो उनको भी वहाँ तक बढ़ा पाऊं। उनमें फैशन सेंस तो है, बस उनको एक टच करना है। जी सर, हाँ। वहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। उसके बाद में मेरा एंड मोटिव ये है कि मैं ना पढ़ाने के लिए अच्छी। कोई होमवर्क किया है आपने इसमें गांव तक जाने के लिए? अब तक कोई होमवर्क है आपका? गांव तक जाने के लिए एक्चुअली जब भी मैं अपने घर जाती हूँ, होम टाउन जाती हूँ, वो एक बैकवर्ड इलाका ही मान लो, वही ना बैकवर्ड ही है, बुंदेलखंड बोलते हैं जी जिसको। जी हाँ जी हाँ। तो वहाँ पे मैं कुछ बच्चों से मिली हूँ जो मुझे कहते हैं कि दीदी हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। तो वो जो शब्द थे वो मेरे दिल को टच कर गए। बुंदेलखंडी में बोल के बताइए कैसे कहा उन्होंने? दीदी ते बहुत कुछ है लेकिन हमें पढ़ने आदत नहीं है। नहीं, बड़े अच्छी मीठी बोली है इसमें। हाँ, तो झांसी के करीब पड़ता है जी जी जी। यानी बुंदेलखंड को हम गए नहीं है लेकिन उसके बारे में इतना पढ़ा है, झांसी की रानी और सारा, वो तो बड़ी अच्छी प्यारी धरती है। जी सर। तो ये आपका गांव तक पहुंचने का मोटिव है। हाँ। लेकिन देखिए आपकी चाहत कितना रंग लाई है। आपकी सहेली है अनुश्री जी गॉड, अब उनका कॉल आ गया है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं अनुश्री। मैं और निधि एक दूसरे को पिछले 8 सालों से जानते हैं। वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई भी दुख सुख एक दूसरे को मोटिवेट करना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना, ये हमारी दोस्ती है। मैं निधि को जानती हूँ एज अ क्रिएटिव और बहुत ही मेहनती लड़की के रूप में। निधि हर चीज़ को सीखने की इच्छा रखती है। कॉलेज में हर साल वो मेहंदी कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती और उसे जीतती भी। कॉलेज के बाद में जब बात आई अपनी हुनर को अपना करियर बनाने का, तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सी लड़कियों में टैलेंट होता है पर घर का सपोर्ट ना होना, और सबसे बड़ी बात है कि खुद पर भरोसा ना होना, ये दोनों ही निधि ने जीते हैं और इसका नतीजा हम सबके सामने है। देश के सबसे बड़े फैशन कंपटीशन लैक्मे में उसका सिलेक्शन हुआ। हम सबको उस पर बहुत प्राउड है। एक चीज़ मैं निधि को हमेशा कहती थी इंजीनियरिंग में कि तेरी जगह इंजीनियरिंग में नहीं फैशन इंडस्ट्री में है, और उसने उस चीज़ को प्रूव किया है। और आज वो जो भी कर रही है, हम सबकी यही दुआ है कि वो बहुत आगे जाए और इस इंडस्ट्री में नाम कमाए। ऑल द बेस्ट निधि। थैंक यू अनुश्री जी। थैंक यू अनुश्री जी। निधि जी, INIFD में आप पढ़ा रही हैं
एज ए लेक्चरर या जो भी पद है पढ़ रही हूँ। आप पढ़ भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, है ना? तो इसमें एंट्रेंस के लिए क्या जरूरी आपकी तरह कोई प्रोफेशनल हो, या उसके एंट्रेंस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए न्यू कमर्स की? न्यू कमर्स के लिए ज़्यादा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है। 12th के बाद में आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। जी। तो बस यही है इसमें वहाँ पे। तो क्या आपका INFP काफ़ी बड़ा नाम है, अब तो इंडिया में भी काफ़ी बड़ा नाम हो गया है, तो क्या आपको वहाँ रहते हुए क्या अनुभव हुआ अब तक, और क्या कहना चाहेंगे उसके जो स्टूडेंट्स हैं, या उसमें जो एटमॉस्फेयर है, या उसका क्या एक रिफ्लेक्शन है देश में और हमारे यहाँ, उस पर थोड़ा सा खुलासा बताइए। INFD एक प्लेटफॉर्म है, INFD एक कॉलेज है जहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है लैक्मे फैशन वीक में जाने के लिए, लैक्मे लॉन्च पैड जाने के लिए, जेननेक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और INFD बहुत अच्छा आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप अपनी एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। जी सर। देखिए, आपने इतना बताया और अब तक का आपका, हालांकि ये सफ़र तो ऐसा लगता है कि अभी शुरू ही हुआ है। जी सर। लेकिन आपके एक फैशन डिजाइनर हमारे साथ आ गए, विकास छुंगानी जी। स्वागत है विकास जी, क्या कहना चाहेंगे निधि जी के बारे में? Hi, this is Vikas Chugani, HOD of Fashion at INFD Jodhpur. What should I say about Nidhi Verma? She's very talented, hardworking, and most importantly, she's exponentially focused as a student. The best part, what I love about her, that she has a knack of trying every time something new. And it feels good to teach such students. People say that hard work pays off. So every time when Launchpad, Lakme Launchpad used to be announced, she used to be very excited every time, because especially coming from the engineering background and shifting altogether to fashion, she values this a lot. So the minute I heard that she is going to represent herself this time in Lakme Launchpad, I felt super proud. And I'm sure that she will make her own way, make her own space in her own quirky way in this fashion industry. So here, wishing you, Nidhi, huge success and good luck for your future. Thank you so much, sir. थैंक यू विकास जी। निधि जी, चूँकि अब हमारी घड़ी इशारा कर रही है, लेकिन अब तक आपने इतनी कम उम्र में इतना लंबा सफ़र तय किया, काफ़ी आपका नाम भी देश में हो रहा है, फैशन डिज़ाइनर के रूप में आपकी एक इमेज बन चुकी है। तो हमारे जो ओवरऑल अपने परिवार, अपने रिलेशन, अपने फ्रेंड सर्कल और जो न्यू कमर्स हैं, उनको आपका दिल से क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप? और वो जो पेरेंट्स हैं, जैसे शुरू में आपको इस पर प्रश्न उठाए गए, उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की टैलेंट को समझिए, आप उनके पैशन को समझिए, और आपका बच्चा इतना क्रिएटिव है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप उनका साथ दीजिए। अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप अपने क्रिएटिविटी को एम्बोज कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं, अपनी सोसाइटीज़ के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी मंजिल पा सकते हैं। निधि जी, मैं आपके लिए क्या कहूँ कि ज़माने बाद ज़माने में कोई ऐसा गुजरता है जिसे ज़मानों तक ज़माना ठहर कर देखता है। एक ऐसी ही शख्सियत निधि वर्मा जी आज हमारे साथ हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आई, और इतनी अच्छी बातें, जिन बातों के बारे में ज़माना बहुत कम जानता है, और काफ़ी प्रश्न ज़माने के दिमाग में उठते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का आपने बड़ी बेबाकी से यहाँ पर उत्तर दिया। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से और हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारी ड्रेस से फर्स्ट जो ड्रेस है उसमें मैंने कॉर्सेट दिया है विद स्कर्ट, एंड सेकंड ड्रेस इज क्रॉप शर्ट विद द नॉच कॉलर एंड पेंसिल स्कर्ट,
और मैंने इसमें डेनिम फैब्रिक और लाइक्रा फैब्रिक यूज किया है, जो कि मेरे कैरेक्टर के जैसे एवरग्रीन है, आप उसको कभी भी वेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरी ड्रेस में देख सकते हैं। और ये जो आप ornamentation देख रहे हैं, ये सारा हाथों से बुना गया है विथ रनिंग स्टिच के थ्रू। ओके, एंड ये सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, ये कॉर्सेट है, और जो फ्री थ्रेड्स हैं वो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं, जो कि अपना काम कभी भी कंप्लीट नहीं करती थी। जैसे कि आप उसके कोई भी वर्क को देख लो, वो सेंटर पार्क में काम करती थी, तो वो उसने बीच में छोड़ दिया था, उसका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था, उसको भी इस कैरेक्टर से मैंने इंस्पायर होकर अपने सरफेस ऑर्नामेंटेशन को उसने अपनी प्रतिभा को प्रमाणित किया एवं लैक्मे लॉन्च पैड फैशन वीक में विनर घोषित हुई। इसके अलावा निधि की डिजाइन्स जो है लैक्मे फैशन वीक में प्रस्तुत होने जा रही हैं। इसका हमको बहुत खुशी है एवं निधि के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ट्विंकल है, मैं INFD जोधपुर की सेंटर हेड हूँ। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट निधि वर्मा, जिन्होंने हाल ही के अंदर लैक्मे फैशन वीक के अंदर पार्टिसिपेट किया। कंग्रेचुलेशंस निधि, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम ग्रेट। सो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि INFD एंड लैक्मे फैशन वीक का कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर INFD स्टूडेंट्स, जो भी INFD स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लैक्मे फैशन वीक के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। उसके लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, जिसके लिए जूरी पैनल्स वगैरह होते हैं। तो इट्स अ टफ कंपटीशन, काफ़ी सारे सेंटर्स के बीच में होता है, एंड उसमें से हमारी निधि एक कैंडिडेट थी जिन्होंने जो विजेता रही उसके अंदर। कैसा फील कर रहे हैं निधि आप? आई एम फीलिंग ग्रेट, थैंक यू सो मच। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।